हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। तीनों को समझ आ गया था कि उसको लेकर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है और आधी रात को उनकी मदद को कौन आता भला। तो उन्होंने वापस से आलिम साहब को ही फ़ोन लगाया और सारा हाल बताया। मुझे अंदाज़ा था कि उसको लाना आसान ना होगा। खैर, आप तीनों वज़ू करके आइए और फिर फ़ोन स्पीकर पर कीजिए। मैंने जो पानी आपको दम करके दिया था वो लाइए। अब तीनों आयशा को घेर कर अल फलक पढ़ते रहे और जब मैं कहूँ वो पानी आयशा के ऊपर छिड़क दीजिएगा। इमरान और उसके पेरेंट्स ने आलिम साहब ने जैसा कहा वैसा ही किया। अपने को घिरा देख आयशा ने उन्हें अपनी लाल लाल आंखों से घूरा। जब पढ़ाई शुरू हुई तो उसने पहले तो दोनों हाथों से अपने कान बंद करने चाहे, फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फ़ोन में से आलिम साहब की बुलंद आवाज़ और बाहर से तीनों की आवाज़ से कमरा गूंज रहा था। जब आयशा से बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुर्रा कर हमला करने ही वाली थी कि फ़ोन में से आलिम साहब ने पानी डालने को कहा। पानी पड़ते ही आयशा का बदन कांपने लगा और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गई। आलिम साहब, आयशा बेहोश हो गई है, जल्दी करिए, उसे जल्दी लेकर आइए, ये असर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। तीनों ने जल्दी जल्दी आयशा को उठाया और कार में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात के सन्नाटे में सिर्फ कार के इंजन का शोर था, पर तीनों के दिलों में हलचल मची हुई थी। कार के बैक सीट में आयशा को लेकर इमरान की अम्मी बैठी थी। इमरान ड्राइविंग सीट पर था और उसके अब्बू भी साथ ही बैठे थे। कार चलाते हुए शीशे में से इमरान की नज़र आयशा के चेहरे पर पड़ी। अभी थोड़ी देर पहले तक भयानक डराने वाला चेहरा बेहोशी में कितना मासूम दिख रहा था। इसी मासूम चेहरे पर उसे हमेशा से प्यार था और बहुत मुश्किलों से उसने आयशा के पेरेंट्स को मनाकर कोई 6 महीने पहले ही आयशा से शादी की थी। दोनों ही बहुत खुश थे साथ में। इमरान ने ऑफिस से छुट्टी लेकर आयशा को घुमाने हिल स्टेशन ले गया था। हरे भरे पहाड़, झरने, शांत झीलें, हर तरफ कुदरत के खूबसूरत नज़ारे ही थे। एक शाम उन्होंने झील में शिकारा की सवारी ली। शाम होने वाली थी। आयशा ने इमरान को एक पुरानी कहानी सुनाई, एक आशिक की जो अपनी बेवफा महबूबा के प्यार में मर गया था और अब उसकी आत्मा झील में भटकती है, इंतज़ार में किसी दुल्हन के आने के। इमरान ने हंसते हुए कहा, ऐसी बातें मत किया करो आयशा, मुझे डर लगता है। लेकिन आयशा की बातें सच साबित होने वाली थी। उस रात आयशा अजीब सी होने लगी थी। नींद में कुछ बुदबुदा रही थी। सुबह उठी तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। इमरान ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ आयशा, ठीक तो हो? आयशा ने धीरे से कहा, मुझे नींद नहीं आई कल रात। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। दिन भर आयशा का व्यवहार बदलता रहा। कभी वो प्यार से देखती तो कभी उसकी नज़रों में खौफनाक ठंडक छा जाती। उस रात पहली बार आयशा बीच रात में उठकर हाथ पैर पटक कर रोने लगी थी। फिर कुछ देर बाद चुपचाप सो गई। सुबह उसे कुछ भी याद नहीं था। इमरान की समझ में कुछ भी नहीं आया तो वो उसे लेकर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। बहुत तेज बुखार जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हमेशा अंधेरे कमरे में ही रहती थी। कोई भी दवा काम नहीं आ रही थी। हद तो तब हो गई जब एक रात आयशा सिर ऊपर किए सीलिंग को घूरते हुए कभी हंसती तो कभी रोने लगती। इमरान को अब आदत हो गई थी उसके इस बिहेवियर की, तो वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अचानक बिस्तर से उतरी और दौड़कर भाग गई। इमरान की कुछ समझ ना आया और वो जब 2 सेकंड बाद कमरे से बाहर आया तो आयशा कहीं नहीं थी और घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अपने पेरेंट्स को जगाया और सब आयशा को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते इमरान के अब्बू की नज़र छत पर गई तो वो हक्के बक्के रह गए। आयशा छत की दीवार पर खड़ी थी और कूदने ही वाली थी। इमरान ने जब उनकी नज़रों की तरफ देखा
तो घबरा कर छत की तरफ भागा। आयशा, आयशा होश में आओ, ये क्या कर रही हो तुम? इस पर आयशा ने गर्दन घुमाकर इमरान को देखा और भारी मर्दाना आवाज में बोली, ये मेरी दुल्हन है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मेरी आयशा को बख्श दो। तभी अचानक से बिन मौसम बरसात होने लगी। जब पानी की बूंदें आयशा पर पड़ी तो आयशा बेहोश होकर गिरने लगी। इमरान ने दौड़कर जाकर उसको संभाला और कमरे में ले आया। तीनों ने रात खुली आंखों में ही गुजार दी और सुबह होते ही आलिम साहब के पास भागे और उनकी मिन्नतें करके उन्हें साथ लेकर ही वापस आए। अब तक कमरे में शांत लेटी हुई आयशा झटके से उठ बैठी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। आलिम साहब उसके कमरे में गए और इमरान को छोड़कर बाकी सब लोगों को कमरे से जाने के लिए कह दिया। फिर कमरा बाहर से बंद हो गया। कौन है तू बदबख्त? इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मर्दाना आवाज में हंसने लगी। आलिम साहब आगे बढ़े, अपनी हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह वो होती है जो जपने वाली माला होती है, वो कहलाती है तस्बीह को आयशा के माथे से लगाया और कुछ पढ़ने लगे। अब आयशा के मुंह से हंसी के बदले दर्द से तड़पने वाली आवाजें आ रही थी। ये मुझे पसंद है, यही मेरी दुल्हन है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मेरे रहते ये मुमकिन नहीं। ये कहकर उन्होंने कुछ पढ़कर आयशा पर फूंक मारी तो वो बेहोश होकर गिर गई। इमरान और आलिम साहब कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने एक गिलास पानी मंगाया और कुछ पढ़कर दम करके आयशा के पीने के पानी में मिलाने को दिया और एक ताबीज़ बाह में बांधने को दी। तब से आयशा की हालत सुधरने लगी थी। गाड़ी झटके खाने से इमरान अपने ख्यालों से बाहर आया। झटके खाने से आयशा भी होश में आने लगी थी। इमरान, जल्दी देखो कार को क्या हुआ है, आयशा होश में आ रही है, इमरान की अम्मी ने घबराते हुए कहा। इमरान भी हड़बड़ाकर उतरा और कार चेक करने लगा था कि आयशा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। कार का दरवाजा लॉक था तो वो बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर अम्मी की चीख गूंजी। इमरान दौड़ कर गया और दरवाजा खोल दिया। अंदर आयशा ने अम्मी के हाथ में दांत गाड़ दिए थे और खून भी बह रहा था। दरवाजा खुलते ही आयशा ने इमरान को देखा और एक जोरदार धक्का मारकर कार में से निकल भागी। इमरान और उसके अब्बू आयशा के पीछे भागे। तभी दूसरी तरफ से एक ट्रक तेजी से चला आ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स जब आयशा पर पड़ी तो वो थम गई। लाइट में उसका चेहरा और मुंह से बहता हुआ खून साफ दिख रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आई। फिर आयशा का शरीर हवा में उड़ा और उस तेजी से आते ट्रक से जा टकराया। इमरान और उसके अब्बू गला फाड़कर चीख पड़े। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।